नमस्ते। मैं आपकी इस नई रीडिंग लेके आई हूँ 15 नवंबर की। तो होप कि आपकी दिवाली अच्छी गई हो। और आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ तो ट्विन फ्लेम्स इन इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। आई एम प्लेइंग दिस चाइनीज़ बॉल्स क्योंकि दिवाली थी एंड मुझे अपनी मामा की याद आ रही थी। और ये जो चाइनीज़ बॉल्स मुझे याद है, मैं सिंगल थी एंड आई वाज ट्रैवलिंग विद माय मदर। किसी चाइना टाउन में हम घूम रहे थे तो मुझे बहुत पसंद आ गए थे। एक्सपेंसिव थे, डिडंट वांट टू बाय इट, तो आई रिमेंबर माय मम अननोइंगली मेरे लिए लेके आई थी और देन शी गेव मी एज अ गिफ्ट। तो आई लव द समटाइम juggling with them. Okay. सो अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल से शुरू करेंगे। मैं कार्ड्स रेंडमली पिक करती जाऊंगी एनसी की क्या मैसेजेस आते हैं। तो कार्ड्स ऑलरेडी शफल किए हुए हैं तो मैं ऊपर से ही मैसेजेस उठा लूंगी इस बार। ओके। कंफ्यूजन है अभी भी, कंफ्यूजन है रिश्ते में। कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन इन देयर, कि कुछ अनसेटल्ड है, कुछ अभी भी अनक्लियर है। कंफ्यूजन का कार्ड हमारे को लास्ट वीक भी आया था, तो ये कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है उनके दिमाग में। कुछ अनसेटल है, कुछ क्लियर नहीं, कुछ पजल है, पता नहीं क्या पता करना चाहते हैं। क्लैरिटी चाहिए उनको, उनको ऑनेस्टी चाहिए, इंटेंशन चाहिए, ट्रूथ चाहिए। शायद क्लैरिटी दोनों साइड से चाहिए। शायद आपको भी उनके साथ वो क्लैरिटी चाहिए जो वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। शायद वो ट्रूथ जो आप जानना चाहती हैं शायद वो नहीं वो दे पा रहे हैं, आप जानना चाहते हैं। आई ऑलवेज से जानती, बट आई नो कि इट कुड बी male hearing it, so please resonate as I say. Then infatuation है, कहीं पे addiction है, compulsion है, adoration है, कहीं उनको शायद infatuation में फंसे हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। infatuation could be for anything. काम की, कईयों को काम का भी नशा होता है। ये नहीं कि एक किसी ऑपोजिट सेक्स या सेम सेक्स के कपल के साथ ही ऐसा होता है। ये काम का नशा भी हो जाता है। सो इट कुड बी दैट एज वेल। इनको हम साइड पे रख लेंगे। लव ऑरिकल में देखती हूँ क्या आता है। मैरिज, दिस रिलेशनशिप इज मूविंग टूवर्ड्स अ सीक्रेट यूनियन। इन्फेक्चुएशन है और फिर मैरिज का कार्ड दिखा रहा है। आई डोंट नो, मैं अनटोल्ड ट्रूथ से एक बार फिर देखती हूँ क्या आ रहा है। इमोशनल वर्लपूल चल रहा है, वो अनस्टेबल हैं, आप अनस्टेबल हो या वो अनस्टेबल हैं, कुछ ड्रामेटिक है। आप, it is affecting everyone. And then it says के release, radical acceptance and surrender can help you let go. okay, जो भी आपको सरेंडर यूनिवर्स को करना होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सरेंडर को यूनिवर्स कर दीजिए, तो सरेंडर कर दीजिए यार। देखते हैं ऑरिकल कार्ड में और क्या आता है। स्ट्रिक्टली सेक्सुअल, दिस कनेक्शन इज पैशनेट बट नॉट इंड्यूरिंग। वाओ, स्ट्रिक्टली सेक्सुअल है, उधर मैरिज आती है, रिलीज आता है, बड़ा 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 कंफ्यूजन रीडिंग है इस वीक की हमारी ऑरिकल में। और क्या देखते हैं, एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि यूनिवर्स जो भी करता है, जो भी यूनिवर्स करता है उसका एक रीज़न होता है। सो ये आपकी जो डिले चल रहा है, ये जो आपकी ये इमोशनल वर्लपुल चल रहा है, ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मे बी that's what divine wants you to understand. Okay, I want to feel that way again. वो आपके साथ वो ही पहली वाली फीलिंग्स महसूस करना चाहते शायद। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। शायद आपने उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का दिया है। आपके कनेक्शन ने, आपने स्ट्रेटली तो नहीं दिया होगा, आपके कनेक्शन ने धक्का दिया होगा। तो दैट्स मीन कि वो स्पिरिचुअल लेसन जो आपने उनको धक्का दिया, उनकी जो अवेकनिंग हो रही है, उसके लिए दे आर वेरी थैंकफुल टू यू। I couldn't let you get close to me. I could not let you means कि वो आपको अपने क्लोज नहीं आने दे पाए। उनके अपने रीजंस होंगे।
कभी भी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। अगर कोई इंसान आपको धक्का देता है, धक्का दे रहा है उस रिश्ते से, तो ये मत कहिए कि मेरे में कोई कमी होगी। आप में क्यों कोई कमी होगी, राइट? उस इंसान में ही कोई फ़ियर होंगे, उसके अपने फ़ियर्स होंगे, उसकी अपनी लिमिटेशंस होंगी, जिस वजह से वो आगे हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। आपको जो भी उनको लगता है कि आई वॉज डिस्ट्रैक्शन, बट मुझे ये नहीं लगता कि वो कोई डिस्ट्रैक्शन थे, बिकॉज वो शायद इस कॉस्मिक रिलेशन को, इस कॉस्मिक कंपेनियनशिप को नहीं समझ पा रहे हैं। I remember every detail of that day. Okay, fine. एक कार्ड बोल लूँगी। I love you unconditionally. Wow. उस जगह पे बात आ गई है जहाँ पे they love you unconditionally. जैसे मैंने हमेशा बोला है कि twin is always twin, normally mirrors you. तो उस मिररिंग में अब वो स्टेज आ गई है जहाँ आपने उनको अनकंडीशनल प्यार सिखा दिया है। I am just doing what I have to do right now. Okay, कुछ कर रहे होंगे, जो भी आपके उनके इनकम्प्लीट काम है उनको फिनिश कर रहे होंगे। Even though I don't show it, I'm sorry for how things went between us. So they are sorry जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया होगा, लेकिन वो अगर आप कहें ना आपको आके कह के सॉरी कहेंगे, तो वो एक्सपेक्ट मत कीजिए। वो देंगे नहीं, वो सॉरी मुंह से बोल के सॉरी नहीं देंगे वो आपको, तो मत कीजिए यार। I know it might be too late by the time I figure things out. वो कहते हैं कि वही, जैसे मैं कहती हूँ, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो वो कहते हैं कि जब तक वो सारा कुछ फिगर आउट करेंगे, शायद वो किसी रिश्ते में उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है वो फिगर आउट करेंगे, तब तक देर ना हो जाए। ओके, and then I was reminded of your scent recently. आपकी कोई सेंट आप जब उनको मिलते हैं, पहनते हैं, तो उनको शायद वो उनके एहसास में होगी। तो वो कहते हैं जब भी आई रिसेंटली कहीं पे वो सेंट उनको किसी ने याद दिलाई है। एंड आई एम नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, दे आर नॉट अवेलेबल। ओके, सो सब कुछ कह रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। वो अपने ही किसी उनमें, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ 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 वेट मत कीजिए, बढ़ जाइए आगे, वरना सीखिए आगे। इट्स लाइफ इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी वेटिंग फॉर एनीवन। कोई आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करके आपको बेफजूल अटकाता है, मत करिए यार। you'll be sorry in 5 years time. I wish I had treated you better. Yes, they are sorry for they should have treated you better. And one more from here. Am I good enough for you? अभी भी क्वेश्चन है कि am I good enough for you? आपने उनको बताया है कि नहीं बताया कि आप उनको अभी भी चाहते हो, या अभी भी आप उनके साथ एक रिश्ता या जो भी काम करना चाहते हो, चाहे वो फिज़िकल रिश्ता है, चाहे वो इमोशनल रिश्ता है, चाहे वो दोस्त का रिश्ता है, तो उनको अभी भी कन्फ्यूजन है। ओके, तो मैं अब गाइडेंस ले लूँगी कि इस वीक की गाइडेंस क्या है। I'll just pull one card first to start with. बैलेंस का कार्ड आया है। देखिए, बैलेंस, ऑल इज़ परफेक्ट जस्ट द वे इट इज़. Own and acknowledge every part of you and you will find the balance you're seeking. वो कहते हैं जिस तरह भी सब कुछ है, it's all perfect, right? Own and acknowledge it. जो अपने आप को पूरी तरह own and acknowledge करो, and you will find अपने अंदर ही आपको वो बैलेंस मिल जाएगा। उसको बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। What's the use of looking outside? Look inside. Okay. Now, healing का कार्ड आया है। Positive transformation is occurring on a soul level. The answer to your question is yes. जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है कि मैडम वो मुझे याद करता है, मैडम उसकी अवेकनिंग हो रही है, जो भी क्वेश्चन आप कहते हैं कि उसका आंसर yes है। और कहते हैं कि जो पॉजिटिव जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको लग रहा होगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारे काउंटर पार्ट की नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सिर्फ हमको पता नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन
हो रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो उसकी ज़रूरी नहीं कि आपको नॉलेज हो जाए उस बात की कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ओके, तो मैं इतना ही कहूँगी कि जिंगल जिंगल जिंगल, इंजॉय योर टाइम, एंड हमेशा की तरह बोलूँगी बी हैप्पी। ये जो नई बिगिनिंग आपकी लाइफ की आई है, ये अब दिवाली के बाद तो नया साल ही आया आता है, ये नई जो बिगिनिंग आपकी लाइफ में आई है उसको, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, इट्स नॉट, डोंट मेक इट स्टेगनेंट। किसी किसी की भी, जो कई बार होता है कि जो लोग में अपनी कमियां होती हैं वो दूसरों के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, देन दे मेक यू फील लिटल, सो डोंट fall in that trap. You are a ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग एज फार एज यू आर थैंकफुल टू द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को थैंक करते हैं, आप यूनिवर्स से प्यार करते हैं, पूरी दुनिया को अनकंडीशनल प्यार देते हैं, तो यही आप करते जाइए। अगर कोई इंसान आप में कमियां, अपनी कमियां आपके अंदर निकालने की कोशिश करता है और आपको गिल्टी कॉन्शियस करता है, तो डोंट बी, जस्ट लिव लाइफ वेरी हैप्पीली। ओके, आई लव यू गाइज ऑल, टेक केयर, नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी, बाय बाय।